थोड़ा नया बनाता है भाई। बहुत ट्राई किया लेकिन अच्छा नहीं पुराना। हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार में। स्वागत है आप सभी का करता हूं मैं विद्याकुल के प्यारे से परिवार में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और होंगे आप सभी उम्दा। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस प्यारे से परिवार होगा 2026 के इस सेकंड डेमो क्लास में, जहां पे मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत प्यारे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। मेरे प्यारे साथी एक बार जरा कमेंट कर देंगे आप, क्या आपको बेटा मेरी आवाज जा रही है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ क्लियर है। राम राम नमस्कार, जय श्री राम भैया। सूरज, राहुल, अंकित, सुमित, नीतीश, खुशी, सारे बच्चे आ चुके हैं, मैं देख रहा हूं। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत अच्छे। एक बार जरा मैं भी इधर से चेक कर लेता हूं कि क्या भाई सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, क्योंकि किसी भी चीज को कहने से पहले एक बार मुझे देखना पड़ेगा ना भाई कि बिल्कुल 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 बेटा बहुत अच्छे। बिल्कुल 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 बहुत शानदार शानदार शानदार। और मैं देखना चाहता हूं कि ऑल क्लियर है, ऑल सॉर्टेड है। चलिए बहुत अच्छे बेटा, सारी चीजें बिल्कुल सॉर्टेड है और मैं देख रहा हूं यहाँ पे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। तो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार विद्याकुल में, जिसे बनाया है आप जैसे ही लाखों छात्रों के भरोसे ने, आप जैसे लाखों छात्रों के विश्वास ने, इसे नंबर 1। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है विद्याकुल देता है गारंटी क्वालिटी का, और ये वही क्वालिटी है जिसे बिहार के बहुत सारे लाखों बच्चे पाकर अपनी पढ़ाई को तो शानदार बनाते ही हैं, साथ में उन्हीं में से कुछ ऐसे हमारे छात्र और छात्राएं होती हैं जो हर साल स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में हमारे सामने प्रोड्यूस होते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। तो बेटा गेम पूरा का पूरा क्वालिटी का है। पढ़ते तो 15 लाख छात्र है बिहार में, लेकिन अगर देखा जाए सही मायने में तो जिसके पास क्वालिटी है आज वही टॉप पर है। जैसे अगर नमक की बात करें देश के अंदर, तो आज अपने देश के अंदर टाटा नमक, बहुत सारे नमक आए, पतंजलि का आया, आशीर्वाद का आया, ये आया वो आया, कोई नहीं टिका। क्यों? बिकॉज टाटा टाटा का नमक हमने खाया भाई, उनकी क्वालिटी ही टॉप लेवल की है। तो ऐसे ही विद्याकुल के बेटे कंटेंट लेवल की अगर हम बात करें, या अगर हम डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं, कि किसी भी जगह हम लेवल की बात करते हैं, तो ऐसे में आप यहां पे एक चीज से समझौता बिल्कुल नहीं पाओगे, वो है क्वालिटी का। आई एम राइट? आपके साथ जो जो भी छात्र और छात्राएं पढ़े होंगे, भाई और बहन पढ़े होंगे, एक बार आप जाके उनसे जरूर पूछेगा क्या ये शुभम सर ने बात सही कही है। तो आई होप कि आपको जो उधर से आंसर मिलेगा ना, वो आंसर पता क्या होगा? यस, शुभम सर वाज राइट। और आप उनके चीजों को आप देख के आप खुद मतलब अनुमान लगा सकते हो कि यस, ही इज राइट। तो राम राम सारे भाइयों को, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब बहुत प्यारे, बहुत क्यूट होंगे मेरी तरफ से, जैसा कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि भाई यू आर सो अमेजिंग गाइस। तो प्यारे साथियों, आइए, आपने पहला डेमो क्लास हमसे पढ़ा ही हुआ था, और इसी क्रम में प्यारे बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक हमारा इज एम आर का है। देखो हमने बेटा 2-3 चीजें पढ़ी थी, आपको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत प्यार से देखेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ज्यादा मतलब एक कंपेरेटिवली हम चीजों को पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक होता है कि हम पढ़ा के निकल गए, ऐसा भी हम कुछ करने वाले यहां पे नहीं है। अभी जो हमारा पूरा मेन का मेन फोकस है ना, आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि अपने ग्रामर में ना, अपने ग्रामर के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जो पता क्या होती हैं। आई होप कि आपको नहीं पता होगी, मैं बताता हूं क्या करती हैं। वो एग्जिस्ट इस मायने पर करती हैं कि कहीं कहीं पे एक ही चीज हमको 2-2 बार मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कभी कभी आपको देखो, डू मतलब करना होता है, डू का एक क्रिया भी होती है। देखो डू डज डिड है ना, डू डज डिड क्रिया भी है, और कहीं ना कहीं ये क्या है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम होता है। होता है कंफ्यूजन, अरे सर आई डू, सर डू कैसे हो गया सर? यहाँ पे तो सर सहायक क्रिया होती है। ग्रामर के अगर जो पार्ट देखा जाए ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। कभी कभी हमारे सामने एक ट्रांसलेशन आ गया, मैंने किया, मैंने लिखा आई डिड, और कभी कभी हम सोचते सर तो डिड वाला फॉर्म है सर, इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सर ये डिड तो सहायक क्रिया होती है, सर यहाँ पे आपने डिड क्यों लगा दिया, है ना? ऐसे बहुत सारे आपके कंफ्यूजिंगली ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आते होंगे, एंड एट दैट टाइम यू विल बी टोटली ब्लैंक, यार ये क्या हो गया। होता ना ऐसे? होता कि नहीं होता है? ईमानदारी से बताना। आकृति चौबे, राहुल, विनीशा, शाहू, अंकित, सचिन, पंडित, सारे बच्चों को मैं पूछ रहा हूं, होता ना कि सर अंग्रेजी तो सर साल के लास्ट में पढ़ लेंगे हम, पार हो जाएगा सर? नहीं, साल क्लास में नहीं पढ़ना है। साल क्लास में पढ़ोगे तो छूट जाएगा ये। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे डेली देखो। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख पढ़ना, मैंने ये जिंदगानी इंग्लिश के संग गुजारनी है। ठीक है, जिया धड़क धड़क, तो अंग्रेजी धड़क धड़क साल भर पढ़ना है।
अच्छे से पढ़ना है, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों को हम टच करेंगे वास्तव में कि कहां पे एग्जिस्ट ये करती हैं चीजें हमारे लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी से भागते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? अंग्रेजी से भागते हैं यार, अंग्रेजी अरे भाई लास्ट में रट लेंगे, वो कोई एक क्वेश्चन बैंक लेंगे हम रट लेंगे। तो रटना ही क्यों है ना, जब हम पढ़ा रहे तो क्यों रटना है? क्लास के अंदर पढ़ो ना हमसे, 40 मिनट की क्लास में आपको हम याद भी करा देंगे। उस 40 मिनट की क्लास में तुमको थोड़ा हम बोलना भी सिखा देंगे। उस 40 मिनट की क्लास में तुम्हारी पर्सनालिटी को भी थोड़ा सा डेवलप कर देंगे। उस 40 मिनट की क्लास में तुमको थोड़ा सा स्पोकन भी बता देंगे। उस 40 मिनट की क्लास में तुमको पढ़ना भी सिखा देंगे, कैसे बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ते हैं। उस 40 मिनट की क्लास में तुमको क्वेश्चन आंसर, तुमको पूरा एक ऐसा तुमको विजन दे देंगे उस चैप्टर को लेकर कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और फिर लास्ट में खुद कहोगे सर भूलना तो चाहता हूं लेकिन भूल ही नहीं पाता हूं। तो ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो पहले साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, हमने पिछली क्लास में इज एम आर को पढ़ा हुआ था। पता है ना आपको? सारे बच्चे बताएंगे हमने पिछली क्लास में क्या हुआ था, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चे? हमने पिछली क्लास में इज एम आर को पढ़ा हुआ था। किसको पढ़ा हुआ था? हमने पिछली क्लास में इज एम आर को पढ़ा हुआ था। और ये पता कौन सा था? ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने आपको दो बताया था ना, इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही क्रियाएं बनी हुई हैं। कितनी क्रियाएं? दो। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा टू डू, ठीक है, और एक हमारा होता है टू बी। क्या होता है? एक होता है हमारा टू डू, एक होता है हमारा क्या, टू बी होता है। और ऐसे कंडीशन में आप बेटा यहां पे एक चीज ये पाओगे कि इस सफर में जो टू डू होता है ये हमारा मेन वर्ब वाला पार्ट होता है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। जो टू बी वाला होता है इसमें हमारा क्या होता है, इसमें होना वाला पार्ट होता है। कौन सा? इसमें होना वाला पार्ट होता है। और इसमें हम इज एम आर को पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, तुम एक दर्जी हो, यहाँ पे आप हुए हो, यहाँ पे एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे एक्शन होते हैं आपके, किसमें? टू डू में। तो उसी टू डू में फिर एक इज एम आर आता है, ध्यान से देखना, फिर एक इज एम आर आता है। लेकिन अब की बार इस इज एम आर में क्या है, ध्यान से देखना, इस इज एम आर में क्या रहता था बेटा? नाउन रहता था या फिर क्या रहता था? एडजेक्टिव रहता था। लेकिन अब की बार इस इज एम आर में क्या है? डायरेक्ट क्या है? वर्ब है। क्या है बच्चे? वर्ब है। क्या है बच्चे? वर्ब है। बात समझ आए आप लोग? इस इज एम आर में क्या है बच्चे? इसी जेएमआर में क्या है? इसी जेएमआर में क्या पाओगे आप? डायरेक्ट पता क्या पाओगे आप? यहाँ पे डायरेक्ट पता क्या पाओगे आप? यहाँ पे वर्ब पाओगे। क्या पाओगे? तो वर्ब। तो आज इसी इजेएमआर को, जिसको आपने पहले बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाता हूं, पहले आप समझ, पहले बहुत ही बेसिक हम फंडा समझ लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट हम लैंड करेंगे चैप्टर पे। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बेटा सिंपल से ही बताया था। जैसे मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, ध्यान से देखना, क्या बोला हमने? मैंने बोला मैं एक डॉक्टर हूं। हम यहां पे क्या बोलते थे? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन अगर इसी चीज को अगर मैंने इस पार्ट में बोला कि मैं जा रहा हूं, हम क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग। अब आप यहां पे बेटा दो चीजों को नोटिस करेंगे, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी मेथड में चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छे से देखेंगे। देखो जैसे यहां पे क्या है, मैं एक डॉक्टर हूं, हमने यहां पे देखो किसका यूज किया? आई एम का। मैं जा रहा हूं, यहां पे भी क्या रहा आपका? आई एम आ रहा। इस केस में आप देखोगे यहां पे क्या रहा? एक डॉक्टर आ रहा, एक नाउन का फॉर्मेट आ गया। यहां पे आप देखोगे यहां पे किसका फॉर्मेट आ गया? क्रिया का फॉर्मेट आ गया। तो अब तक हमने इसको पढ़ लिया है, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा था, जाके एक बार यूट्यूब पे देख लेना आप लोग, ठीक है। आज इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, किसको? क्रिया को। किसको? कि जब इज एम आर के बाद हमारा जब नाउन या एडजेक्टिव आता है इसको पढ़ना है, जब इसी इज एम आर के बाद हमारा क्रिया आता है इसको पढ़ना। मतलब हमको क्या करना? दोनों में डिफरेंशिएट करना था। क्या करना था? दोनों में क्या करना था बच्चे? हमको दोनों में क्या करना था? डिफरेंशिएट करना था इस चीज को लेकर कि दोनों में क्या होता है वास्तव में, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। यहां पे भी आई एम है, यहां पे भी आई एम है, लेकिन सर यहां पे नाउन आ रहा है। हाँ बेटा, लेकिन सर यहां पे क्रिया आ रहा है। हाँ, तो इसी को तो पढ़ाना था तुमको कि वास्तव में सही मायने का यूज कहां पे होता है, सही मायने में इनका यूज कहां पे होता है। जैसे एक अपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना, एक कोयल, एक कौवा था, पेड़ पर बैठा था, लोमड़ी नीचे से आके कहती है कौवा मामा तुम बहुत प्यारा गाना गाते हो, सुना होगा कहानी। तो वहां पे इन दोनों का यूज होता है। जैसे आपने बोला मैं जा चुका हूं, हमने बोला क्या? ही हैज गॉन। हमने बोला कि मेरे हमारे उसके पास दो किताबें हैं, हमने बोला ही हैज टू बुक्स। यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी हैज है, लेकिन एक हैज का प्रयोग हम करते हैं पास रखने के संदर्भ में, एक हैज का यूज करते हैं हम लोग क्रिया के रूप में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों।
तो प्यारे साथियों बहुत ही आज प्यारी क्लास होने वाली है। तो इस एम आर को जिसको आपने 2B के अंतर्गत पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे, इसी इस एम आर को ध्यान से देखेंगे बच्चे, जिस इज एम आर को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान पहले समझ लो एक बार, कॉपी अभी कमेंट ना करिए, थोड़ा कमेंट को रोकेंगे आप लोग। जिस इज एम आर को आपने पढ़ा था 2B के अंतर्गत, यहां पे मतलब कि यहां पे सब कुछ क्या होता है, यहां पे सब कुछ होना के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? होना के रूप में। आपने इसको पढ़ लिया है। आज इसी इज एम आर को हम पढ़ेंगे टू डू। टू डू का मतलब क्रिया के अंतर्गत, मतलब क्या, अब यहाँ पे इसी इज एम आर के साथ क्या आएगा, अब तक नाउन प्रोनाउन नाउन या एडजेक्टिव आता था, लेकिन अब इसी के साथ क्या आएगा, अब यहाँ पे इसके साथ क्या आएगी बच्ची, क्रिया आएगी। आज इसको हमको पढ़ना है, ठीक है, समझाता हूं, बहुत प्यार समझाऊंगा। तो ये इज एम आर आता किसमें प्यारे बच्चों, पता है आपको? नहीं पता होगा, हम बताते किसमें आता है। तो ये बच्चा आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। भैया नमस्ते, कोहली सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है। तो जिस इज एम आर को आपने पढ़ा 2B के अंतर्गत कि वह एक पागल है, वह एक टीचर है, राम एक हलवाई है, राम इज अ कॉन्फेक्शनर, ठीक है, राम एक चतुर लड़का है, राम इज अ क्लेवर बॉय। तो आपने इन चीजों को कहां पे पढ़ा? नाउन के साथ पढ़ा। इज एम आर को देखो आ रहा ना, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ठीक है, वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, वह एक अध्यापिका है, सी इज अ टीचर। लेकिन अब यहां पे क्या आएगा, अब इसी चीज को आपको बताना है कि इज एम आर का प्रयोग जिसको आपने 2B के अंतर्गत वहां पे पढ़ा था, बैक में अपना पास्ट में पढ़ा था, आज उसी इज एम आर का दूसरा रूप जो है, आज हम पढ़ेंगे इसको टेंस के अंतर्गत, क्योंकि इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है बच्चे, यहां पे इज एम आर आता है। फर्क क्या है कि यहां पे क्या है, क्रिया है। यहां पे बच्चा क्या रहेगा आपका, यहां पे इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, यहां पे वर्ब जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा बच्चों? वर्ब जुड़ा रहेगा। मेरी सारी बातें आपको सॉर्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ तो नहीं आपको है? मेरे को बताओ आप, क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? ईमानदारी से बताओ, नहीं है ना? हो जाएगा ना, सॉर्टेड हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा ना, कर लोगे ना? अरे क्या बात है, तो तुम ही लोग तो मेरे प्यारे अनमोल रतन हो, क्यों नहीं होगा? ठीक है, आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विगत 4 सालों से, अगर मैं जब से विद्याकुल में जुड़ा हुआ हूं, मैं विगत 4 सालों से एक चीज पता क्या देख रहा हूं कि जो हमारे यहां जो टॉपर्स निकलते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हमारे पता कहां से निकलते हैं, वो हुंकार के बैच से निकलते हैं। ठीक है, जिस हुंकार पे आप इनरोल्ड होने वाले हो, इसी हुंकार से पिछले 4 सालों से अगर टॉपर की बात करें, चाहे बेटा हम स्टेट टॉपर की बात करते हैं, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात करते हैं, अगर इवन अगर हम स्कूल में अगर जो बच्चे अपने तहसील में भी टॉप कर जाते हैं, अगर उनकी भी मैं बात करता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आप जो वो देखोगे, वो आपको सारे सारे बच्चे पता कहां पे मिलेंगे, वो सारे सारे बच्चे पता कहां मिलेंगे, आपको मिलेंगे हुंकार बैच के। अगर आप उनसे एक बार आप बात करोगे, आप एक मीट करते हो, आप बताएंगे हमने हुंकार में सौरभ सर से, शुभम सर से, दिनेश सर से, कुलदीप सर से, विजय सर से पढ़ा हुआ था, वो बोलेंगे आपसे। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं होता है, ये तब हमारे यहां होता है जब हम एक जेन्युइन चीज आपको देते हैं। और उस जेन्युइन सिटी का नाम पता क्या है, वो जेन्युइन जो चीज आपके पास है वो पता क्या है, वो है आपके पास क्वालिटी का। अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग दूर से बता देंगे, हाँ भाई तुमने इस कंपनी का, तुमने वैन हुसैन का पहना है, ह्यूजन का पहना है, ठीक है, तुमको प्यूमा का तुमने जूते पहने, बहुत अच्छा, तुमने एडिडास के जूते, लग जाता है कि हाँ ओरिजिनलिटी। सेम चीज बच्चा यहां पे क्या होता है, सेम चीज हम पढ़ते तो हैं, 15 लाख लड़के हर साल पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा होते हैं कि जिनके पास रियल में अगर देखा जाए तो क्वालिटी होती है। वो दे डिजर्व व्हाई, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्वालिटी। देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, हमको भी पता है किसी प्रेजेंट टेंस को पढ़ाने के लिए 100 टीचर है, बट कुछ ना कुछ तो ऐसी आपको मैं चीजें देने वालों की एक बार के अंदर आपको रटा दूंगा मैं, भाई देख लो बेटा यही होगा जिंदगी भर, यही रट लो। ऐसे थोड़ी ना होता है, होता है कब, जब आपको हम देते हैं क्वालिटी का। तो विद्याकुल बेटा जो वादा देता है वो देता है क्वालिटी का, क्योंकि बेटा यहाँ पे वादा क्वालिटी का है। अगर वादा क्वालिटी का होगा तो रिजल्ट की गारंटी भी होगी और 100% होगी। तो बेटा पिछले 4 सालों से टॉपर्स देने वाला एकमात्र आपका ये बैच है, इसलिए हम इस बैच पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हुंकार का एक ऐसा बैच है जो कि बेटा सिर्फ ये मतलब इस साल भर की पढ़ाई देता है आपको। मतलब अगर आप फेब में ज्वाइन करते हैं, एक बात बताता हूं, फेब में ज्वाइन करते हैं तो अगले आप जैन तक पढ़ते हो हमारे साथ। सोच लो कि मतलब 11 महीने का ये बैच है कहीं ना कहीं आपके लिए, जिसमें आप हमारे साथ पूरी तरीके से, हर एक तरीके से, एक दो और बैच इसमें ऐड होके आप हमारे साथ ऐड रहते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, हुंकार 2026 का आपका जो बैच है, सौर पराक्रम विजय, इसका टैगलाइन है सौर पराक्रम विजय। ये आपका हुंकार 2026 का जो बैच है वो लाइव होने जा रहा है कब, 17 फेब से। 17 फेब मतलब बहुत दिन दूर नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं गाइस हम कि 2 दिन बाद, जस्ट विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर ये चीजें आप पर लाइव हो जाएंगी। ये चीजें ऐप पर आपके लिए, मतलब फर्स्ट क्लास आपकी यहां से जाना स्टार्ट होगी। ऐसे बच्चे जो अभी भी सो रहे हैं, जो अभी नानी के यहां घूम रहे हैं, मौसा के यहां घूम रहे हैं और थोड़ा 1 महीने घूम के आते हैं,
आप उनसे एक महीने, बहुत लोग सोचते हैं होली की बात करेंगे, आप उनसे एक महीने, और एक महीने का कंटेंट समझते हो? एक महीने का कंटेंट का मतलब है प्रोज के 5 चैप्टर, पोएट्री के 5 चैप्टर, ग्रामर के 2-4 टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। जब वो शुरुआत करेंगे तब तो यहां रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस चीज को आप अच्छे से याद रखना कि हुंकार का बेटा बैच आपका 2026 का ये स्टार्ट होने वाला है 17 फेब से, तो गेट रेडी गाइस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, बहुत प्यार से देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें हम ये देखने वाले आज हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, अब क्या इसकी पहचान होती है। एक बेसिक से अगर हम पहचान करें तो जो चीजें वर्तमान में घट रही हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्तमान। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो चल रहा। हम कहते हैं भाई कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू मतलब चलाए रहो, चलाए रहो, चलाए रहो। भंडारा चला, भंडारे में कंटिन्यूटी रखो, मतलब क्या? उसको चलायमान रखो। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या है कि प्रेजेंट का अर्थ वर्तमान होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसकी पहचान अगर देखी जाए, इस पहचान क्या होता है? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहा हूं, जैसे शब्दों से पता होता है कि हाँ भाई यहां पे ये चीजें हो रही है। ठीक, जैसे अगर हमने बोला कि सीता एक मधुर गीत गा रही, तो सीता इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। हमने बोल दिया बेसिक सा, क्या बोल दिया? सीता इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। हमने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज। अब इसको अगर मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करूं, अगर इन्हीं चीजों को अगर शुभम सागर अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा, आपको मैं बताने आ रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। देखो, जैसे यहां पे हमने टेंस लिखा, सारे बच्चे देखेंगे 1 मिनट के अंदर तुमको एक टेंस में याद कराने आ रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ध्यान पे देखेंगे, यहां पे हमने क्या लिखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत बेसिक से समझेंगे, बहुत ही बेसिक से बेटा समझेंगे यहां पे, बहुत अच्छे से देखेंगे यहां पे। मनीष, प्रसून, राहुल, अंकित, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। अब यहां पे बेटा क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा गया है यहां पे, क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, मेरे को पता है कि शुभम सर अभी इसमें आप एक नाम लेने वाले हैं, और उसका नाम क्या है? इज एम आर, क्योंकि हमको इज एम आर ही आप पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे हमारा इज एम आर आएगा, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आएगा। यहां पे क्या आएगा? या बिल्कुल यहां पे क्या आएगा? आपका इज एम आर आएगा। लेकिन अगर बात यहां पे अगर इसके हम आइडेंटिफिकेशन की करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अगर यहाँ पे किसकी बात करते हैं? अगर इसकी हम बात यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की करते हैं, किसकी? आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ लो ना, इसका मतलब होता है पहचान। अगर इसकी हम पहचान की बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या होगी? ध्यान से देखेंगे कि इसकी रियल में पहचान इसकी क्या होगी बच्चे। आइए इस पहचान के बारे में हम देखते हैं सर। ये बच्चा बोला सर हिंदी में लिख दीजिए। लो बेटा हिंदी में लिख दिया। पहचान, इसकी जो पहचान होती है पता क्या होती है आपको? मैं बताता हूं याद करने का तरीका। जब भी कोई टेंस आ जाए कॉन्टिन्यूअस को लेकर स्पेशली, तो ऐसे में आप कुछ ना करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर आपसे ना हो पाए तो इसी टेंस को आप उल्टा रख लो। हमने बोल दिया CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस, PRESENT, यहां पे लिख दिया क्या हमने? यहां पे हमने लिख दिया टेंस। ठीक है, बहुत बेसिक समझेंगे यहां पे। हमने यहां पे बच्चा क्या लिख दिया? हमने यहां पे एक सिंपल सा क्या लिख दिया फॉर्मूला? कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। मतलब इसी टेंस को जो अब तक यहां पे हमारा किस रूप में काम कर रहा था, यहां पे देखेंगे, जो अब तक हमारा इस रूप में काम कर रहा था यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूप में, इसको हमने इसको उल्टा कर दिया। हमने क्या कर दिया यहां पे? इसको हमने कर दिया कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। क्या कर दिया बच्चे? कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। समझना, कुछ टेक्निकल टर्म्स है, समझना, बहुत बेसिक सा, याद हो जाएगा जिंदगी भर। अब तुमको मैं एक चीज समझाता हूं, यहां पे सारे बच्चे देखेंगे, जो बच्चे टेंस कहते हैं सर हमको भूल जाता है, अब जिंदगी में नहीं भूलेगा, गारंटी कह रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूलेगा तुमको। अब आज के बाद से याद कर लो कि आज के बाद से जहां जहां तुमको क्या मिलेगा, आज के बाद से जहां जहां तुमको मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, क्या मिलेगा? आज के बाद से तुमको जहां जहां पे क्या दिखेगा? कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। आज के बाद से वहां पे तुम क्या यूज कर लेना? वहां पे ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मूवी का नाम सुने हो ना? वहां पे ट्रिपल आर का मतलब हो गया क्या? रहा, रही, रहे। क्या यूज कर लोगे बच्चे आज के बाद से? वहां पे तुम आज के बाद से वहां पे तुम यूज कर लेना क्या? वहां पे रहा, रही और रही यूज करोगे। क्या यूज करोगे आज के बाद से? वहां पे रहा, रही, रहे। ठीक है, सिंपल। अगर बेटा जब भी बात प्रेजेंट की जाएगी,
जब भी बात प्रेजेंट की आएगी वहां पे आप क्या यूज करोगे? है हो, बात खत्म। अब यहां पे क्या आ गया आपका? कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो इस कॉन्टिन्यूअस के नीचे हम क्या लिख देंगे? ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का मतलब समझ रहे हो ना? रहा, रही, रहे। अब प्रेजेंट की बात आ गई तो प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? है, है, है। बात खत्म हो गया। अगर हम इसको काउंट करते हैं, लेट्स सपोज गाइस, क्या हो गया? ये रहा है, रही है, रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, बस काम खत्म। अब ऐसे में क्या होगा कि जिंदगी भर के लिए आपके सर दर्द ये दूर हो गए बेटा। ये टेंस वाले जो अब तक आप कहते थे सर ये याद कैसे होगा, सर हम तो भूल जाते हैं, आज के बाद फिर तुमको बेटा भूलने की जरूरत नहीं। जहां जहां कॉन्टिन्यूस, आज के बाद से वहां वहां पे क्या रहेगा आपका? क्लियर है सारे बच्चों को? आया समझ में? नहीं बेटा, हंटर धीरज भूला नहीं हो, ठीक है। अब देखना, इसके साथ जो फॉर्म हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वो हम लगाते हैं क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहां तक सारे बच्चों क्लियर है? एक बार जरा सारे बच्चे पर इसको थम्स अप कर देंगे बस। आकृति, राहुल, लोकेश, काजल और आकृति चौबे, हंटर धीरज, रसिन, सुनेश, सचिन, सुष्मिता, अंकित, राहुल। यहां तक सारे बच्चों क्लियर है? एक बार सारे बच्चे मेरे को कमेंट करेंगे। यहां तक सारे बच्चों क्लियर है? बच्चे सारे बच्चों एक बार क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। क्या बात है? अरे क्लियर तो होगा ही ना भाई, क्लियर है यहां तक ना? अब देखो कितना सिंपल वे में तुमको बेटा ये टेंस याद हो गया। अच्छा, अब हम बात अगर यहां पे करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर हम यहां पे बात करते हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब्स की। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहां पे क्या आएगा? यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा बहुत ही सिंपल सा, क्या? इज एम आर। क्या आएगा बच्चे हमारा हेल्पिंग वर्ब? यहां पे हमारा इज एम आर आएगा। क्या आएगा बच्चे यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग? इफ यू वांट टू टेक दिस वन स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है एकदम ना? सॉर्टेड है? जो बच्चे बिल्कुल डरते थे इसके नाम से, अब हमारा मेन फोकस इजेएमआर पे होने वाला। देखो तुमको कैसे पढ़ाऊंगा इजेएमआर आज, बहुत प्यार से देखना। देखो जैसे हमने यहां पे एक बेटा एक वर्ड लिखा आपके लिए, बहुत ही प्यारा, देखना। हमने यहां पे लिखा ही, हमने यहां पे लिखा शी, हमने यहां पे लिखा इट, हमने यहां पे क्या लिखा? नेमिंग। नेमिंग का मतलब समझते हो ना? नेमिंग का मतलब सुनीता, विनीता, कुछ भी। अब देखना, अब अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे ब्रह्मांड की, तो यहां पे मैं अगर बात करता हूं इस केस, अगर मान लो यहां पे किसी की भी बात करता हूं, ठीक है, किसी की भी बात करता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आपको चीज हमेशा याद रखना है, क्या? हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमेशा इन सब के साथ एक जो वर्ड यूज होगा ही, सीट और नेमिंग के साथ, चाहे हम वॉइस की बात करेंगे, चाहे बच्चे हम टेंस की बात करेंगे, चाहे नरेशन की बात करेंगे, हमेशा इतने लोगों के साथ ही आपका किसका यूज होता है? दिस का यूज होता है। किसका? दिस का। अगर मैं यहां पे एक दो वर्ड और डाल लेता हूं, अगर मैं यहां पे दिस लिख लेता हूं, अगर मैं यहां पे डैट लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं? दिस या डैट लिख लेता हूं, तो ऐसे भी कंडीशन में आप लोग हमेशा इस चीज को बच्चा याद रखिएगा। हमेशा इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम हमेशा इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? हमेशा इन सब के साथ हम यूज करते हैं किसका? इसका यूज करते हैं। सॉर्टेड है यहां तक? सारे बच्चों क्लियर है यहां तक? हमेशा के लिए याद रख लो, जिंदगी भर के लिए ये एकदम साथ निभाना, साथ ही वाला सीन है हमेशा। मतलब अगर गोपी बहू की बात होगी तो हमेशा इन्हीं के साथ आएंगे, ठीक है भाई? तो यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार थम्स अप करेंगे भाई। मजा आ रहा ना पढ़ने में? मजा आ रहा सबको ना? हाँ बिल्कुल मजा आएगा। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। या बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसका यूज कहां पे करेंगे? भाई यहां तुम कर लेना। आज के बाद से, आज के बाद से तुम मेरे को ये मत कहना कि शुभम सर भूल जाते हैं मेरे। अब नहीं भूलेगा, क्योंकि तुमको भूलने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज आई। अगर हम बात करते हैं यहां पे, लेट्स सपोज हम आई की बात करते हैं, आई, तो देखो आई के साथ जिसका हम प्रयोग करते हैं, आई के साथ उसका हम यूज करते हैं, पता किसका? नहीं पता होगा तुमको, हम बताते हैं। आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं किसका? एम का। किसका यूज करते हैं बच्चे? हम आई के साथ हमेशा यूज करते हैं एम का। किसका यूज करते हैं? एम का। दैट्स इट। इसमें हमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अभी अपन को। ये हो गया क्या हमारा? यहाँ पे एम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूवी दे के, देखना तीसरा, देखना तीसरा किसकी बात करेंगे हम? अगर यहाँ पे हम यू की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे वी की बात करते हैं, अगर हम दे की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे दीस की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम बेटा किसकी बात करते हैं? दोस्त की, दोस्त की, ठीक है। बहुत प्यार से देखेंगे सारे बच्चे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? दिस की, यू, वी, दे, दीज, दोस्त,
इतने लोग की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा यहां पे, ऐसे कंडीशन में आप यहां पे दो तीन चीजें पाएंगे। क्या पाएंगे आप यहां पे बच्चे? दो तीन चीजें पाएंगे। वो दो तीन चीजों का नाम पता क्या है? क्या क्या पाएंगे आप यहां पे सबसे पहली बात तो आप ये पाएंगे यहां पे कि हम किसका प्रयोग यहां पे किस मेथड से और किस वे में कर सकते हैं, ये हमारे लिए जरूरी होता है। यहां पे ये हमारे लिए जरूरी होता है। और वो क्या होगा पता है आपके लिए? बहुत ही बेसिक समझना। इसके साथ हम यूज करते हैं किसका? आर का। किसका यूज करते हैं बच्चे? इसके साथ हम बच्चे यूज करते हैं किस चीज का? इसके साथ हम यूज करते हैं बच्चे किस चीज का? इसके साथ हम यूज करते हैं बच्चे आर का। ए आर और क्या होता है बच्चा पता है? ए आर ई। किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? ए आर ई का। किसका यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे हम? ए आर ई का। किसका? ए आर ई का यूज करते हैं। एक मिनट को जरा, हम सब करेंगे सारे बच्चे, थम्स अप करेंगे एक बार मेरे को। एकदम क्लियर हो रहा सारे? एक एक बच्चे को एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बगल जाके बाहर खड़े होकर रो रहा है, वो भटक रहा है कि सर ये वर्ड नहीं आया समझ में। अब चाहे बात वॉइस नरेशन की हो, चाहे टेंस की हो, मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं बेटा। अगर आज के बाद अगर आप आर आर का प्रयोग करोगे तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा आर का प्रयोग इन्हीं लोग के साथ करना है। ठीक है? कितना भी कोई तुमको बरगला ले, तुमको कितना भी कोई कुछ कर ले, तुम भटकना मत अपने रास्ते से लाल। हमेशा कहना शुभम सर ने बोला है तो मतलब क्या है हमारा, हम यही यूज करेंगे, बस बात खत्म। थम्स अप करेंगे एक बार थम्स अप करेंगे। साल भर ऐसे पढ़ने वाले, बहुत आराम से पढ़ने वाले। चलो यहाँ पे एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे। क्लियर हो गया? आई होप कि क्लियर हो गया सारे बच्चों को, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा कि यस सर मजा आ गया, मतलब है ना? मजा है कि नहीं? ईमानदारी तो मजा आया कि नहीं, है ना? लग रहा है कि हाँ सर ये तो सर हमको पढ़ते नहीं था सर जी। अब तुमने बेसिक में जो पढ़ा था टू बी के अकॉर्डिंग, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक हलवाई हूं, वह एक पागल है, वह एक चोर, पढ़ा था ना तुमने? पढ़ा था ना भाई? सेम चीजें यहां पे भी है। इतने लोगों के साथ हमेशा क्या आएगा आपका? यही आएगा हमेशा। अब बात वॉइस की कर ले, एक बार बता दे रहा हूं बात, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नहीं तो बात में तुम फिर मुझे परेशान करोगे। बात मैं यहां पे टेंस की कर रहा हूं। किसकी बात यहां पे मैं? किसकी कर रहा हूं? टेंस की बात। यहां पे अगर मैं वॉइस की करूं, किसकी? वॉइस की बात। अगर मैं यहां पे बच्चा किसकी करता हूं? नरेशन की। किसकी? नरेशन, आन ए डबल आर ए टी नरेशन, और एक्सेट्रा जितनी भी चीजें हमारे पास हैं सबके साथ अगर हम बात करेंगे तो हम सबके साथ अगर हम बात करेंगे, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? हम इतने लोग का प्रयोग करेंगे। किसका? जितना यहाँ पे लिखा गया है। हो जाएगा? कॉपी में ऐसे बना लेना। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या पर सिंगुलर प्लूरल फंसे रहो तुम। एकात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, पकारात्मक। पक गए ना तुम? पकना नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस गाइस। ठीक है? हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसलिए देखो बहुत सारे बच्चे होते जो साल के लास्ट में पढ़ाई करते हैं, तो जब तुम साल के लास्ट में जब तुम पढ़ाई करोगे ना भाई, तो तुम्हारे साथ वही होगा पता क्या? कि तुम्हारे अंदर वो चीजें नहीं आएंगी, निकल कर आएंगे। फिर तुम वही फिर लास्ट में टीचर को गलती देते, अरे शुभम सर, सर जी पढ़ नहीं पाए, सर जी क्या बताएं, सर जी गड़बड़ा आ गया, सर जी क्यों साल भर नहीं पढ़े थे क्या भाई? तुमको साल भर भी तो पढ़ना चाहिए था। तो बस वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अब, इसी चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इज एम आर को। अब देखो जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे कुछ, अगर मैं एग्जांपल्स लेता हूं, लेट सपोज, देखना, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल्स कुछ लेता हूं, ठीक है? जैसे मैं कहता हूं वाह, हमने बोला वाह सो रहा है। जिस ट्रांसलेशन को तुम इतना टफ मानते हो उसी ट्रांसलेशन को देखना, इतना बेसिक में बता देंगे ना, आप फैन हो जाओगे। हमने बोला वह सो रहा है। तरीका देखना, पढ़ाने का तरीका देखना, थोड़ा बेटा, थोड़ा बेटा कमेंट रोकोगे क्या आप लोग एक मिनट के लिए? थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट आपको करवाना चाहता हूं यहाँ पे कि देख लो, थोड़ा सा इसका लेवल देख लो प्लीज। एक सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देख कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते। मैंने कुछ लोग का नाम रखा है यहाँ पे। हमने बोला वाह, आपने कहा ठीक है शुभम सर वाह लिख लिया। हमने बोला है, हमने बोला ठीक, हमने बोला रहा, ठीक, हमने बोला सो, या ऐसे कर लो, हमने बोला सो, हमने बोला सो, हमने बोला रहा। वाह है सो रहा, क्या किया? वाह है सो रहा। तरीका देखना, वाह की इंग्लिश क्या होती है? वाह की इंग्लिश क्या होती है? ही। है की इंग्लिश क्या होती है? इज, हिज। सोना की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप हो गया। और रहा की अंग्रेजी क्या होती है? रहा की अंग्रेजी आई एन जी। क्या हो गया? ही स्लीपिंग। मजा आया क्या? ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को?
क्लियर है? नहीं आएगा, आएगा क्या? तो तरीका देखना। अब वह सो रहा है, अब तुमने बचपन में ये भी पढ़ा था ना, आई एम सोइंग, यू आर सोइंग, ही इज सोइंग, उसको भी बताते हैं। देखो अगर अगर मैं अगर थोड़ा सा अगर अनप्रोफेशनल वे में लेता हूं, जैसे हमने बोला, हम बोलते थे ना यू आर सोइंग, हमने बोला, हम क्या बोलते थे बचपन में? ही इज सोइंग। क्या बोलते थे? हम बोलते थे ना, हमको बच्चों ने पता चल गया था क्या? हमको बच्चों ने ही पता चल गया था कि शुभम सर ही के साथ ही जाता है। हम बोलते थे यू आर गोइंग, आई एम रोइंग, बोलते थे ना हम लोग ऐसे करके। तो हमको तो बच्चों ने पता चल गया था भाई आई के साथ आई एम आता है। हमने बोला तो ठीक है, तुम्हारी कला को पहचानने के लिए फिर धरती पे बेटा मेरा अवतार हुआ, फिर हम शुभम सर आए। देखो ही इज लिख दिया मैंने। सो की अंग्रेजी क्या होती है? सो, सोना की अंग्रेजी स्लीप। और इंग, इंग का मतलब क्या? आई एन जी। आई एन जी को इंग तो पढ़ सकते हो ना, आई एन जी को क्या पढ़ सकते हो? इंग पढ़ सकते हो ना, इंग। देखो बेटा तुम्हारी चीजों के लिए शुभम सर ने अवतार, इन्हीं सब चीजों के लिए मेरा अवतार हुआ है। तुम्हारी योग्यताओं के बेटा केवल मैं समझ पाया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? स्लीपिंग। अच्छा एक चीज और देखना, जिसके साथ आईएनजी लग जाता है उसको हम पता कौन सा फॉर्म बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म। इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है? आई एम रोइंग, तो आई एम, रो का अंग्रेजी क्राई, और इंग लगा दो आईएनजी, आई एम क्राइंग। यू आर हसिंग, तो यू आर, हंसना की स्पेलिंग लाफ, और इंग लगा दो, यू आर लाफिंग, है ना? मतलब थोड़ा सा मजाकी वे में, मतलब वी कैन टेक इट जस्ट, ठीक है? क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक? सारे बच्चों को सॉर्टेड है भाई? सारे बच्चों को सॉर्टेड है यहां तक? क्या बात, डन 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 डन। अरे क्या बात, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। हो गया ना एकदम क्लियर है ना? एकदम मजा आ रहा कि हाँ सर मजा आ गया मतलब इस चीज को देख के। ठीक है चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक बार एक कदम और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत प्यार से देखते हैं, एक एक चीजों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हुए चलेंगे हम लोग। ये नहीं है कि ऐसे उठा के फेंक दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी अपन लोग अभी इस मोड में नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई हो तो ज्यादा बेटर भी रहेगा आपके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि तुम ही लोग को आगे बढ़ना है यार। और तुम लोग की अगर पढ़ाई, अगर तुम्हारा बेस नहीं कमजोर मजबूत आएगा तो कैसे करोगे, है ना? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल और 100 लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा मैं हंस रहा हूं। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल, मैं हंस रहा हूं, कैसे करेंगे देखना। अब शुभम सर की अगर भाषा में बोला जाए, हम क्या बोलेंगे? आई एम हंसिंग। अगर इसको हम बोलेंगे मैं हूं हंस रहा, मैं हूं हंस रहा, क्या हो जाएगा? देखना तरीका, देखना बच्चे, तरीका देखना इसका कैसे बनाएंगे बच्चे। इसको हम लिख देंगे आई, हूं की अंग्रेजी क्या होती है? एम। आई एम, हंसने की अंग्रेजी क्या होती है? लॉफ, LAUGH। आई एम लॉफ। और रहा की अंग्रेजी क्या हो जाती है? ING कर लो, क्या हो जाएगा? आई एम लॉफिंग या आई एम हंसिंग। अब देखो हम बोलते थे ना बचपन में, आई एम हंसिंग, बोलते थे ना कभी कभी तुम लोग ऐसे मजाक में बोलते थे ना, मजाक के स्वर में, आई एम हंसिंग। हम देखो हमको पता था बचपन में कि आई के साथ आई एम का यूज होता, आई एम हंसिंग। तो हंसना की अंग्रेजी LAUGH, लाफिंग, लाफ। और इंग की अंग्रेजी इंग क्या हो गई? आई एम लाफिंग। तो मतलब तुम लोग बेटा बचपन में तुमको अंग्रेजी का ज्ञान हो चुका था, तुमको ज्ञान की प्राप्ति बचपन में हो चुकी थी, बस तुम्हारे ज्ञान को कोई समझ नहीं पाया, फिर अवतार हमारा होता है इस चीज में। ठीक है क्लियर है सारे बच्चों को? सॉर्टेड एकदम, सारे बच्चों को सॉर्टेड एकदम? मजा आया कि नहीं? ये बार थम्स अप कर देना, तभी मुझे तो लगे यार, है ना, कि तुमको समझ में आ रही चीज है। प्यारे बच्चों ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया है बहुत ही मॉडरेट लेवल पे। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो वी के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे आइंग के साथ आम ही, मतलब ये जो चीजें आपके पास चार्ट है, नेगेटिव का भी है। तो ये चार्ट बेटा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और इसको एक बार आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको आप वॉच कर सकते हो, अच्छे से एक बार देख सकते हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नाउ राइट वे एट द मोमेंट टूडे, मतलब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां पे करते हैं? अभी के लिए, तुरंत के लिए, एट द मोमेंट के लिए। ठीक, आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बच्चा। तो यहाँ पे यूजेस कहां पे है? आप यूजेस देख सकते हो कि थिंग्स हैपनिंग नाउ, जब चीजें तुरंत हो जाए, टेम्परेरी सिचुएशन में, या फ्यूचर प्लान के लिए भी हम कभी कभी क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्म कौन से होते हैं यहाँ पे? तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म है। यहाँ पे आपके देखो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है एंड इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए, ये बेटा देखिए आपके लिए, टू टॉक, टू वॉक, क्या मीन? प्रेस कॉन्टिन्यू। जैसे क्या, अब ऐसे समझ लो, हमने बोला कि मैं जा रहा हूं, आई एम वॉकिंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट वॉकिंग। क्या मैं जा रहा हूं? आई एम वॉकिंग। यू आर वॉकिंग, यू आर नॉट वॉकिंग, आर यू वॉकिंग? ही इज वॉकिंग, ही इज नॉट वॉकिंग, ही इज नॉट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा हमने आपको यूज दे दिया, किस 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 चीज का। देखो आई का, यू का, ही का, शी का, इट का, वी का, यू का और दे का।
ठीक है, पूरा हमने आपके लिए बेटा क्या कर दिया है, एक जगह पे हमने क्या किया बच्चे, पूरा हमने आपके लिए क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे पूरा हमने आपके लिए यूज लगा दिया हुआ है। इस चीज को प्यारे बच्चों आप याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। प्यारे फौजी, जैसा कि आपको पता है कि आपको अपने फैकल्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि अखिल सर के बारे में आप जानते होंगे। अखिल भैया आपके पास, आपको उनको नोटिफिकेशन आपके पास तो जरूर जा जाता होगा। तो प्यारे बच्चों आप उसमें देखेंगे अखिल सर ने मतलब एमटेक, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम लगभग 10 लाख प्लस छात्रों को उन्होंने मार्गदर्शन किया। अंकित सर जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार मैथ, बहुत ही मतलब एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी बेटा, गजब का मैथ पढ़ाते हैं, एनर्जी से भरपूर अंकित सर आपके। यहाँ पे हम बात करेंगे दिनेश सर की, तो बेटा इनकी हिंदी तो उम्दा ही है, आप जानते हैं कि हिंदी के बारे में भाई एकेडमिक लेवल से कंपटीशन लेवल तक मतलब उम्दा पर्सनालिटी है, शानदार पढ़ाते हैं हिंदी, आपको भूलोगे नहीं हिंदी। कुलदीप सर के बेटा बारे में ये कहना चाहूंगा, जब तक आप अपने दिमाग में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पैरामीशियम, यूग्लिनस सोचेंगे, ठीक है, अमीबा के बारे में, उतने देर में यहाँ पे हमारे कुलदीप सर फटाफट क्या करेंगे, फिगर को तो फिगराइज करके पढ़ा देंगे। बेटा ये देखो, बहुत ही शानदार फिगर और बहुत ही बढ़िया कंटेंट, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, विराट कोहली आरसीबी, ठीक है। चलो आगे बेटा बात करेंगे शुभम सर की, जो कि हम ही है। आपको बेटा अंग्रेजी हम पढ़ाएंगे, तो अंग्रेजी का जो लेवल होगा, जिस अंग्रेजी को आपने अब तक बहुत टफ लेवल में पढ़ा होगा, चाहे हम बात ग्रामर की करेंगे, वॉइस नरेशन, या बात करेंगे टेंस की आपके, उसको बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे, बहुत इजी वे में, मतलब जैसे भी आपने देखा होगा ना, आई एम हसिंग, ऐसे ही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम विजय सर की बात करेंगे यहाँ पे, तो विजय सर की बेटा केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है, मतलब आपको हर एक माध्यम से, मतलब बाई हुक एंड बाई क्रूक, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, हर एक माध्यम से बेटा ये आपको क्या करेंगे, आपको आइए ग्रोथ करेंगे, आपकी चीजों पे काम करेंगे विजय सर आपके। बात सौरभ सर की करेंगे, तो यहाँ पे जिसको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, जो फिजिक्स छुए नहीं हो, सौरभ सर से मिल लो फिजिक्स, मतलब इनके साथ रहो तो फिजिक्स ऐसी आ जाएगी भाई, इनके नसों नसों फिजिक्स से है खाली। और सद्दाम सर की बात करेंगे तो उर्दू पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार हिंदी से हमको प्रेम है, उर्दू से भी हमको प्रेम हो गया। बहुत ही शानदार बेटा पढ़ाते हैं, एक अद्भुत पर्सनालिटी है, आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके बेटा ये स्टाफ है, ये स्टाफ मेंबर आपके हैं, बहुत ही शानदार है इनका लहजा, बहुत ही शानदार इनका उम्दा पढ़ाने का तरीका है। बेटा ऐसे साथी लोग जो विद्याकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, अगर नहीं किए तो आप उनको करा दो या खुद भी कर लो, और हालांकि किए तभी तो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। जो नहीं किए हैं एक बार उनको डाउनलोड भी करा दो और उनको बताओ इस ऐप के बारे में कि क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। देखो जिन चीजों को आप लोग अपने माइंड में सोच के बैठे हो ना, यहाँ पे विद्याकुल इन चीजों को पहले ही इंप्लीमेंट आपके लिए कर चुका है। जैसे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, अच्छा लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। लेट्स सपोज अगर आप क्लास नहीं देख पाते हैं तो आप 2, 4, 10 दिन बाद भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, ये आपके लिए हमेशा रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। सेकंड, डेली क्विज, बस में ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, कुछ नहीं हो, मन उब रहा है, चलो क्विज दे लेते हैं, कम से कम 1 घंटे पढ़ाई कर ले। डेली डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, पर चैप्टर पे पर डेली पेपर, पर डीपीपी। हमने पहला टॉपिक पढ़ाया, उस पहले टॉपिक पे भी आपको 5 डीपीपी, अगला टॉपिक पढ़ाया, उस अगले टॉपिक पे भी आपको 5 डीपीपी, ये आपके लिए है। अगला वॉइस कॉलिंग फीचर, वॉइस कॉलिंग फीचर का मतलब होता है कि यहां पे प्यारे बच्चों क्या है कि आपको वॉइस कॉलिंग फीचर मतलब आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मतलब इस ऑनलाइन की दुनिया में जहां पे लोग अपने टीचर्स से बात नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, वहां पे आप हम डायरेक्ट कॉल पे बात करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का टेस्ट। हर जगहों पे आपने ऑब्जेक्टिव के टेस्ट सुने होंगे, लेकिन इतिहास में बेटा पहली बार हो रहा है जहां पे आपकी बार आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के भी टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब टोटली बेटा अगर फायर है एकदम बेटा, आओ साल भर महीने भर पढ़ाई करो, आओ टेस्ट दो, हम बुलाते हैं आओ, बहुत तुम्हारे अंदर क्षमता है ना, आओ और टेस्ट दो बेटा, खुला तुम्हारे लिए फाइनल, ठीक है। अगला है लेक्चर, हाइड्रोजन नोट्स आपको मिलने, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सॉल्यूशन शीट सब कुछ मिलेगा। आप कहते हो ना काश हमको ये मिल जाता, काश एक जगहों पर पूरा पीवाईक्यूज मिल जाता, काश एक जगह पर पूरा का पूरा हमको इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन मिल जाता, तो हम है ना, क्यों तुम परेशान, तुम सोचो, खाली तुम सोचो, बाकी इंप्लीमेंट हम करेंगे। यहाँ पे ड्रोन एआई है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब व्हेन यू आर अनेबल टू गेट एनीथिंग ऑन द गूगल, ठीक है, जब बहुत सारी चीजें आपको गूगल पे नहीं मिल पाती कभी कभी, तो यहाँ पे ना बेस्ट रिजल्ट देने की ड्रोन एआई। बोलो एआई से, भैया एआई ये बताओ शुभम सर का घर कितनी दूर है, ठीक है। अगला वीकली टेस्ट आपका होने वाला है। वीकली टेस्ट बेटा हर मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं वीकली टेस्ट के बारे में कि आप 6 दिन पढ़ाई करो। बात समझना, देखो होता क्या, जैसे कभी कभी हमारे माँ बाप पैसा हमारे ऊपर खर्चा करते हैं तो चाहते हैं कि हमारे बेटे का टेस्ट हो, तो भाई देखो यहां पे तो पार्शियलिटी रहेगी। कभी कभी स्कूल में क्या होता है, मुंह देखी नंबर मिल जाता है, कभी कभी स्कूल में क्या होता है बच्चा मुंह देखी नंबर मिलता है, ये टीचर फेवरेट है, ये बच्चा ही उनका फेवरेट है, नंबर देते कि नहीं, थम्स अप करो, बात है कि नहीं, देते कि नहीं देते हैं ना, नंबर दे देंगे उठा के फुल में फुल। यहां कैसे तुम दिमाग लगाओगे, तो ऑनलाइन की दुनिया है ना, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, जितना तुम टेस्ट दोगे तुम्हारी कॉपी उतने में चेक होगी। यहां कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तुम काला हो, तुम गोरो, तुम बढ़िया हो, तुम गोरा हो, तुम हरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे पूरा का पूरा डिपेंड है आपकी क्वालिटी पे, ठीक है। हाउ मच यू राइट, जितना तुम लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं है।
असली चीजें, जो जेन्युइन चीजें निकल कर आएंगी वो यहां पे निकालेंगे वीकली टेस्ट में। रैंक तुम्हारा सब कुछ यहां पे निर्धारित होगा। मंथली टेस्ट की बात करेंगे तो यहां पे आप 28 दिन 29 दिन पढ़ाई करो, 30वें दिन फिर मतलब हफ्ते में 4 टेस्ट तुम ये दोगे, महीने में एक बार टेस्ट दी। अगर यार ये बताओ, अगर तुम्हारे पास 8 महीने है, 9 महीने, 11 महीने मान लो, अगर 11 महीने में अगर तुम 5 टेस्ट दे दिए, कितना हो गया? 11 25 55 टेस्ट दे दोगे यार। अब मजाक नहीं है भाई, 11 25 55 टेस्ट ऐसा हो गया इतिहास में पहली बार ये, प्लस जो हम वो कराते हो तो उसकी बात ही छोड़ो, प्लस ये आपका डेली क्विज अगर आप करोगे ये, प्लस आपका डीपीपी आएगा ये। अरे भाई तुम्हारे पास कम से कम हजारों क्वेश्चन के भंडार रहेंगे। क्वेश्चन कहां से देगा एग्जाम, यही सोच देगा बना के। अगला बेटा आपका है लाइव डाउट क्लासेस, मतलब आप चलती क्लास में, आप चलते उस सेशन में आप हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पैनल खोलेंगे आपके लिए, आप हमसे हर एक डाउट्स का आप हमसे आंसर पा सकते हैं। तो प्यारे साथी, ये इतनी स्पेशल फीचर्स हैं आपके लिए। मुझे तो सबसे ज्यादा इसमें कमाल का फीचर लगा वो ये लगा कि जो बच्चे रोते रहते थे हमको कम नंबर दिए गुरुजी, हमको मैडम जी हमको नहीं मानती हैं, हमारा मुंह ऐसा है, हमारा मुंह शकल टेढ़ा, हमको गुरुजी कम नंबर दिए प्रैक्टिकल में। भाई यहाँ पे कौन करेगा वीकली टेस्ट? और यहाँ पे आओ ना, बुलाओ सबको, जो जो नंबर बहुत पाते थे बुलाओ ना यहाँ पे आओ, उनका अंकेक्षण करते हैं, उनकी ऑडिटिंग करते हैं। लेट्स सी कि हाउ मच यू इन द पानी, कितना तुम पानी में हो, है ना। तो ये मतलब ये मजेदार फीचर मुझे लगा कि आओ आओ देखते हैं, ठीक। और बाकी क्वेश्चन तो भंडार है तुम्हारे पास, बात सच है। तो यहां पे कहीं ना कहीं तुम्हारा जो मनोबल है ना वो नहीं गिरेगा। तुम्हारा जो मनोबल हर बार गिर जाता था कि स्कूल में हमारे साथ भेदभाव होता है, अब तुम्हारा मनोबल नहीं गिरेगा। क्यों? वहां तुम मुंह देखी नंबर दोगे, यहां तो हम जो लिखेंगे जितना हम करेंगे उतना जेन्युइन चीजें हमको आएंगी। और जब जेन्युइन चीजें होती हैं आपके पास है तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल वो 2x में चलता है बच्चों। वो जो 2x का मनोबल होता है ना वो बहुत ही शानदार होता है। यहां पे आप खुद से मोटिवेट होगे, गुरुजी की जरूरत नहीं है कहने पे, तो गुरुजी करेंगे मोटिवेट, वाह बिटिया वाह, वाह बेटवा वाह, तो लल्ला तो लल्ली हमारा नहीं होगा। ये पार्शियलिटी है, ये खासियत है बेटा इस टेस्ट की। आप जो मंथली जो आप वीकली टेस्ट देने वाले हो ना, ये बहुत बड़ी खासियत है। आप खुद खुश रहोगे इसमें, आप खुद आप मां बाप को दिखाओगे पापा 1500 लड़के, या आप ऐसे बताओगे पापा इस ऐप पर लगभग 20,000 लड़के जुड़े हैं, इस 20,000 लड़कों में पापा देखो मेरी रैंक लगाओ यहाँ पे चौथी है, पापा मेरी रैंक पहली है, मैं डेली टेस्ट देता हूं पापा। आप देखो कि आप 20,000 बच्चे, आप 20 लाख बच्चों से कंपीट करोगे यहाँ पे। सही बता रहा हूं, यहां पे एक बहुत बड़ी ये बात है। हमने मतलब जिस तरीके से हमने इस ऐप को बनाया है, यहां पे जो सबसे बड़ा हमारा भरोसेमंद चीज ये है कि आप अपने मां बाप को दिखाओगे पापा इस चैनल पे लगभग 4 लाख बच्चे जुड़े हैं, और इन 4 लाख बच्चों में आपके बेटी की पापा जो रहेंगे वो तीसरी आ रही। पापा मैं डेली टेस्ट देता हूं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं पापा, लेकिन मैं पापा इसमें मैं पिछले 2 महीने में तीसरा रैंक मेरा आ रहा है, पापा मेरा यहाँ पे पहला रैंक है। भाई मां बाप की भूख सुनोगे कि मेरा बेटा 5 लाख लड़कों में पहला रैंक यहां पे लेके बैठा है, और डेली टेस्ट तुम डेली टेस्ट दोगे, तुम्हारा डेली वहां पे रैंक आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। आगे आगे देखते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे मंथली टेस्ट का आपका प्रावधान है। मंथली टेस्ट आप लोग दे सकते हैं हमारे साथ में, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के और बिना किसी संदेह के, क्योंकि ये मंथली टेस्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमने कंडक्ट कराया हुआ है। इसमें बिल्कुल आपको बेटा डरने की जरूरत नहीं है, या आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि बेटा 17 फरवरी से बैच लाइव होगा। एक बार कहते नहीं कि एक बार हाथ से अगर बॉल निकल गई है तो छक्का जाएगा या तो फिर आउट होगा आदमी। तो हम इस अनिश्चितताओं को क्यों पाले कि हमको आउट ही होना है। हम छक्के की बात करते कि हम छक्का मारेंगे, हम चौका मारेंगे। तो प्यारे साथियों, आपके पास 2 दिन है, फटाफट आप लोग एडमिशन अपना आप लोग इनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड है। और मैं चाहता हूं कि ये फटाफट ये बैच भरे, फटाफट हम भी अपना कारभार संभालें, पढ़ाना शुरू करें। क्योंकि बेटा अगर आपको एक युद्ध में जाना है तो उसकी तैयारी 1 दिन पहले या 1 महीना पहले नहीं होती, उसकी तैयारी हमेशा 1 साल पहले होती है। सही बात है ना, 1 साल पहले होती है। तो हम चाहते हैं कि अब की बार 1 साल पहले वो तैयारी हो जाए ना, कि हमारे सारे अस्त्र शस्त्र, साम दाम दंड भय भेद हर तरीके से मजबूत हो जाए, कि आपकी बार जो एग्जाम हम दे के आए ना, तो ये ना सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर क्वेश्चन आ रहा था सर, इसमें हम कंफ्यूज हो गए सर, करे कौन सा, क्योंकि सब आ रहा था। तो टॉपर बनने की श्रेणी में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो क्वालिटी का होता है, साथ में आपके जज्बे का होता है, कि आपका जज्बा, आपका जुनून किस हद तक काम कर रहा है, कहां तक आप चीजों को बेहतर सोच पा रहे हैं। यार ये बताओ, जिस स्कूल में महीने साल भर, महीने में 2 4 6 महीने में 1 टेस्ट होता है, यहां तुम 4 टेस्ट हर हफ्ते दे रहे हो, यहां पे तुम 1 मंथली टेस्ट दे रहे हो। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये मान के चलो कि आप लगभग 10 मंथली टेस्ट दोगे, लगभग 40 11 को 44 आप यहां पे आप वीकली टेस्ट देने वाले। बाकी जो हम कराएंगे उसकी तो बात ही अलग। क्वेश्चन कहां से जाएगा? एक एक चैप्टर पे जब हम 100 150 150 जब क्वेश्चन हम मार के बैठे रहेंगे पहले से, तो क्वेश्चन कहां से जाएगा?
ठीक है, तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग अपना एनरोलमेंट कराएं, फटाफट आप लोग एडमिशन लें, क्योंकि हम कर रहे हैं आपका इंतजार। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल भी अगर पिछली कक्षाओं में नहीं किया है तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम खड़े हैं तभी तो आपके हौसले बड़े हैं। ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता है। किताब आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, स्वागत है आप सभी का। अंग्रेजी बहुत दिक्कत लगता है, बोल नहीं पाते ना, तो स्वागत है, आइए ना, हम स्वागत करते हैं आप सभी का। तो ठीक है, तो रवा स्वागत बानी गाइस। तो मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट आप लोग एडमिशन और एनरोलमेंट करा लीजिए गाइस। और बेटा आपको अगर एडमिशन लेना है तो ऐसे कंडीशन में आपके पास बेटा 2-3 चीजें आपकी आती हैं, पता क्या आपको बताता हूं मैं। अगर आप इस बैच को अगर आप परचेज करते हैं, अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो सबसे बड़ी बात वहां पे ये आती है कि आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो बैच है पेड होता है। लेकिन अगर आप हमसे अगर अभी एडमिशन लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको संघर्ष 2026 का आपको बैच यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। और यहाँ पे टारगेट 95। अब पूछोगे सर ये क्या होता है, तो जो तुमने हमसे 9 महीने पढ़ाई की होगी, अगर अभी से जुड़ जाए तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर मतलब मिड नवंबर, 8.5 महीने जो तुम पढ़ाई करते हो, उसी 8.5 महीने का हम एक निचोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट रिवीजन कम क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स रहेगा आपका, जो कि बेटा क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम निचोड़, उस 1 महीने का निचोड़ पॉइंट रहेगा। 1 महीने पूरा क्रैश कोर्स कराते हैं आपको, जो कि आपका नवंबर से स्टार्ट होता है। तो इन चीजों को हम आपको फ्री में दे रहे हैं। दूसरी चीज आपको हम टारगेट 95+, मतलब यहाँ पे मॉडल पेपर सोल्यूशन जो हम कराते हैं, 5 से 10 मॉडल पेपर हम कराते हैं, जो उसका सोल्यूशन, उसकी जो क्लास चलती है, उसमें कॉपी वगैरह हम लेके आते हैं, कैसे लिखना क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, ये आपको फ्री मिल रहा है। अगर हम यही बाद में देते थे, इसका हम आपसे चार्ज ले लेते हैं। बट अगर आप अभी लेते हो, अगर बैच को परचेस करते हैं, तो ये 2 थिंग्स आर टोटली फ्री जस्ट फॉर यू गाइस। आपके लिए बिल्कुल ये 2 चीजें फ्री रहेंगी, आपको इसका कोई पेड नहीं करना। मतलब उसी बैच में आपको बेटा ये दोनों बैच आपको पेड मिलने वाले हैं। तो गेट रेडी गाइस, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है। इफ यू वांट टू एडमिशन गाइस, जस्ट रिंग ऑन दिस नंबर एंड जस्ट गाइस कॉल ऑन दिस नंबर 8929752338। क्या 8929752338 पे आप कॉल कर सकते हैं, आप इस पे रिंग कर सकते हैं और आप अपनी एक सीट को सुनिश्चित करा सकते हैं हमारे लिए। तुमको बेटा यहाँ पे 10 लाख सीट नहीं चाहिए, तुमको केवल एक सीट चाहिए। ठीक है, तो एक सीट को आप क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, इस 17 फरवरी के लिए तुम सुनिश्चित करा सकते हो। एडमिशन लेना है, उसके बाद सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 17 फरवरी को आपके पास पूरा, 16 फरवरी की शाम को आपके पास पूरा डेटा पहुंच जाएगा, कौन सी क्लास कब होनी है, सब कुछ आपके सामने रहेगा। तो गेट रेडी गाइस, हम आइए शुरुआत करते हैं बिहार को एक बार फिर से सशक्त बनाने को लेकर। आइए शुरुआत करते हैं अपने छोटे भाई बहनों को फिर से एक बार मजबूत बनाने को लेकर। तो ये बेटा, ये जो हमारे कदम है, ये एक शिक्षा के कदम में एक राष्ट्र को फिर से पुनर्निर्माण में, एक राष्ट्र को और मजबूत बनाने, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तभी तो ये राष्ट्र मजबूत होगा, तभी तो अपना ये बिहार, अपना ये देश मजबूत होगा। तो प्यारे साथियों, गेट रेडी फॉर क्वालिटी कंटेंट एंड गेट रेडी फॉर द न्यू क्लासेस एंड गेट रेडी फॉर योर स्ट्रेंथ। सारी चीजों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हुंकार 2026 का बैच आपका 17 फरवरी से लाइव होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं आपसे जस्ट 2 दिन बाद। इंतजार रहेगा हमें आपका। अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप लोग इस नंबर पे कॉल या रिंग आप कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। फटाफट एडमिशन लीजिए और स्वागत है आप सभी का फिर से इस हुंकार 2026 के बैच में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।